तो गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मेहताब आलम है और आज हम लोग दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है ग्रामीण भारत में सोशल सेक्टर में जॉब किस तरीके से सर्च करें। तो पहले ये समझ लें कि सोशल सेक्टर में कितने तरीके की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, स्कोप क्या है। तो इसमें अलग अलग सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जिसमें हेल्थ से रिलेटेड वर्क होंगी, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड। तो इस तरीके के सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी में नंबर वन स्ट्रेटेजी भी ये है कि अगर आपको जॉब के लिए देखना है, आप यंग प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू आपको कनेक्ट होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लिंक्डइन या फिर naukri.com या फिर दूसरे ऐसे वेबसाइट कंपनी के जहाँ पर ऑप्शन हो कि हाँ यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो इसके थ्रू। दूसरा, तो आप समर या विंटर इंटर्नशिप के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल सेक्टर में, खास करके जैसा कि मैंने सेक्टर बताया। तीसरा, आप एक्शन रिसर्च या दूसरे सर्वे के माध्यम से, एक्सपोजर सर्वे के माध्यम से भी देख सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, किस सेक्टर में क्या स्कोप है, क्या अपडेट है इस सोशल सेक्टर का। तो इस तरीके की, जिसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपका खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिसमें पहला पॉइंट है, रिपोर्ट राइटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, आपका नॉलेज। चौथा, आपका एक्सपोजर भी होना चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि किस तरीके से आपको समर इंटर्नशिप या फिर दूसरे तरीके के एक्शन रिसर्च के थीम से, सेक्टर स्पेसिफिक थीम से आपको कैसे नॉलेज या एक्सपोजर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो भी प्रोग्राम में, जो भी प्रोजेक्ट में, जो भी सेक्टर में काम करे, उसकी पॉलिसी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो ये 4-5 स्ट्रेटेजी जो आपको आगे आने वाले कैरियर, यंग प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ही काम आने वाले। दूसरे टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस में किस तरीके की जॉब होती हैं और उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो माइक्रो फाइनेंस में बेसिकली फील्ड स्टाफ से शुरू होता है, जिनका काम जो होता है कलेक्शन करना, डिसबर्समेंट करवाना, नए ग्रुप फॉर्मेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप समूह बनाना, ज्वाइंट लायबिलिटी समूह बनाना, और उनको छोटे छोटे लोन देना, छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए, एग्रीकल्चर बेस्ड या फिर छोटे कोई किराना और दूसरे तरीके के व्यवसाय के लिए। तो उसके अलावा दूसरी टीम होती है जो ब्रांच ऑपरेशन टीम में रहती है, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं। बैक ऑफिस की टीम होती है, कैशियर होते हैं। तो उसके अलावा और भी जो रीजनल और स्टेट लेवल पर टीम होती है, उसके अलावा एचओ टीम पे होती है। तो इसमें डिपार्टमेंट होता है। तो प्योर डिपार्टमेंट जो है वो ब्रांच ऑपरेशन का डिपार्टमेंट सेल्स एंड कलेक्शन का है, जिसमें पैसा देते हैं और एक दूसरी तरफ से लेते हैं। इसके अलावा आपको ऑडिट में भी बहुत सारा स्कोप है। आप उसमें आपको जो है कि हर 3 महीने क्वार्टरली या फिर सालाना ऑडिट होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सारा स्कोप है जो आप देख सकते हैं। उसमें अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि जनरली ब्रांच ऑपरेशन में नहीं होता है, जनरली रीजनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे होता है। इसके अलावा आपको एचआर का भी रोल होता है, जिनका काम रिक्रूटमेंट का होता है। और उसके अलावा आपको ट्रेनिंग्स होता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, टीओटीज देखना होता है। तो इस तरीके की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डाटा मैनेजमेंट करना होता है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैनेजमेंट करना होता है। इसके अलावा आपको कंपनी सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से काम होता है, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे कि लिटरेसी, फिनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल इंक्लूजन। तो इस तरीके के जो डिफरेंट सेक्टर स्पेसिफिक सीएसआर प्रोग्राम होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के, उसमें भी अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर्वेज कंडक्ट करने होते हैं, ट्रेनिंग्स देना होता है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करना होता है। तो इस तरीके के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होता है। तो 2 टॉपिक पे आज हम लोगों ने चर्चा किया और मुझे आशा है कि ये सब पॉइंट्स मेरे तरफ से क्लियर हैं। धन्यवाद।